हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं वर्षा। आपका स्वागत है। लास्ट मैंने राखी डाइट प्लान पोस्ट किया है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और उसमें मैंने आपको बताया है कि एक दिन में आप 1 kg लॉस कर सकते हैं वेट अपना। तो आप लोग अगर उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। मैंने अपना 20 kgs वेट लूज़ किया है और अभी भी मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ क्योंकि मुझे अपना टारगेट वेट पर आना है। मेरा टारगेट वेट है 55। तो मैं अभी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिनसे मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप एक दिन में 1 kg लॉस कर सकते हैं अगर आप सिंसियरली इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। मैंने आपके साथ लास्ट शेयर किया है राखी डाइट प्लान। मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से, मैं जिन्होंने वो डाइट प्लान नहीं देखा है तो मैं आज आपको फिर से एक डाइट प्लान बता रही हूँ। अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आप एक दिन में 1 kg लूज़ कर सकते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मेरा वेट था 65 और आज मेरा वेट है 64.2। तो एक दिन में 1 kg लॉस करना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आप सिंसियर होके करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो आउटसाइड फूड नहीं खाना है और अपनी नींद को पूरी 8 घंटे की नींद लेनी है। वाटर इनटेक अच्छा रखना है। इन सभी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप एक दिन में 1 kg लॉस कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। आप मेरा देख सकते हैं कि मैं अब अपने आप फिगर में आ चुकी हूँ, बॉडी शेप में आ रही हूँ धीरे धीरे। मेरा वेट था 85 और मैंने 20 kgs लॉस किया है और अभी भी मुझे 55 करना है। तो अगर आप लोग भी इसी तरह सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आप एक दिन में 1 kg लॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे दिन डेडिकेशन के साथ आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना है। फेस्टिवल्स में देखिए तो हम लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उसके पहले तो कर सकते हैं। देखिए फेस्टिवल्स के सीज़न आ रहे हैं तो आप उसके पहले ही डाइट प्लान फॉलो करिए और अपना अच्छा खासा वेट लूज़ करिए ताकि आप अपनी फेवरेट ड्रेस में फिट इन हो जाएँ। और इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप एक दिन में 1 kg लॉस कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखिए टाइमली आपको सुबह मॉर्निंग में वेकअप उठ जाना है और जितने बजे भी आप उठते हैं मतलब अपने अनुसार आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपना डाइट प्लान। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे अगर आपको उठना है सुबह मॉर्निंग में, आप 7 बजे तक भी अगर उठते हैं तो उठ जाइए। सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए। मॉर्निंग ड्रिंक में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दालचीनी का पानी आपको लेना है। तो दालचीनी का पानी आप ले लीजिए, या फिर आप जिसको सूट नहीं करता है तो लेमन वाटर ले लीजिए, या फिर और अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ नॉर्मल गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पानी लेते रहिए दिन भर में। 2 घंटे तक आप 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद 9 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं उपमा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट डाइट प्लान में भी बताया था। उपमा ले सकते हैं आप घर का, पोहा ले सकते हैं। आपको भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भूखे रहें। आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको लेना है पोर्शन कंट्रोल में। उपमा हो गया, पोहा हो गया हमारा, और हो गया चीला। 3 चीज़ें तो बेस्ट हैं अगर आप ले सकते हैं। आप भूखे बिल्कुल मत रहिए। भूखे रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, क्योंकि भूखे रहने से वेट बढ़ता है ना कि घटता है। तो आप ये ले लीजिए। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा आपको फोकस पानी पे करना है। पानी पे आप फोकस करिए, नाश्ता करिए, उसके बाद फिर आप पानी पीजिए। जितने ग्लास आप हर 1 घंटे में 1-1 ग्लास पानी पीते रहिए। या तो आप ऐसा करिए कि 2 लीटर की बॉटल ले लीजिए, वो अपने टेबल में रख लीजिए और जब आपको लगे कि मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है तो 1-1 ग्लास आप करके पीते रहिए। आपको पता चल जाएगा, दिन भर में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना पानी पिया। तो आप 4 लीटर 4.5 लीटर्स पी लीजिए दिन भर में। 4.5 लीटर पानी आपको पीना ही है। जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपको भूख कम लगेगी।
ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, उतनी आपको भूख कम लगेगी और आप कम खाएंगे, और जितना आप कम खाएंगे कैलोरीज इंटेक कम रहेगा, उतना ही आपका वेट लूज़ होगा। बट लेकिन हमें फ्रीक्वेंट मील्स जो हमें लेनी है दिन भर में वो तो लेनी ही है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में लेनी है वो। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में हम थे, ब्रेकफास्ट के बाद हमारा आता है मिड डे मील। मिड डे मील की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लीजिए, कोई भी सीजनल फूड आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं नहीं रह पाऊँगी लंच तक, तो आप ले लीजिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मिड डे मील लेना ही लेना है हमें, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा होता है कि डाइट प्लान में मिड डे मील दी जाती है, बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आपको लेना ही है। अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप ले लीजिए, कोई एक फ्रूट ले लीजिए। आप एप्पल ले सकते हैं, आप एक चाहे तो बनाना भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी फ्रूट नहीं है घर में, मैं जो भी आपको डाइट प्लान्स बताऊंगी बहुत ही अफोर्डेबल होंगे, घर की चीज़ों से होंगे, क्योंकि मैं भी घर के सामान से ही अपना वेट लॉस कर रही हूँ। कोई भी फैंसी आइटम मैं अपनी डाइट में नहीं शामिल करती हूँ। तो आप क्या करिए कि फ्रूट की बजाय आप ले लीजिए ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए हर्बल टी। हर्बल टी में क्या होता है कि आप एक बॉक्स लीजिए, उसमें आप ले लीजिए सौंफ, जीरा, अजवाइन मिला के आप रख लीजिए। जब आपको लगता है कि मुझे अब ग्रीन टी का टाइम हो गया है तो आप वो वाली टी बना लीजिए और एक कप ले लीजिए। उसके साथ आप थोड़ा सा भुना चना ले लीजिए, तो आपको अननेसेसरी की भूख नहीं लगेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच में। लंच हमारा होगा 1-1:30 बजे तक आप कर लीजिए, और उसे जल्दी कर सकते हैं 12 साढ़े 12 तक तो बहुत ही अच्छी बात है। 1-1:30 बजे तक नहीं तो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसमें आप ले लीजिए 1 मल्टीग्रेन रोटी, एनी सब्ज़ी, कोई भी आपको सब्ज़ी सीजनल मिलती है वो आप ले लीजिए, लेकिन रोटी एक लीजिए। पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। और मैं आपको एक ऑप्शन और देती हूँ, अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो अगर आपके पास ओट्स है तो ओट्स को आप पीस लीजिए, ओट्स फ्लावर बन जाएगा, उसकी आप रोटी ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप ले लीजिए व्हीट फ्लावर और उसमें मिला लीजिए थोड़ा सा बेसन, तो भी आपकी मिस्सी रोटी बन जाएगी। वो ले लीजिए आप। मल्टीग्रेन में तो कई तरीके के आटे मिलाए जाते हैं, चने का आटा, सोयाबीन का आटा, बेसन, व्हीट फ्लावर करके मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। तो वो एक रोटी इनफ होती है। और बहुत स्लो ईटिंग करिए, धीरे धीरे खाइए, चबा कर खाइए, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाए और आपको लगने लगे कि हाँ मेरा पेट भर गया है। लंच करने के बाद आप आधे घंटे बाद गर्म पानी लेंगे, गुनगुना पानी लेंगे, और उसके आधे घंटे बाद फिर से ग्रीन टी, हर्बल टी लेंगे, जिससे आपके डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डाइजेशन देखिए बहुत ज़रूरी होता है, डाइजेशन जिसका अच्छा होता है उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। डाइजेशन बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 40 की एज के बाद डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो हर्बल टीज़ इसीलिए दी जाती हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हाई हो जाए। तो आप उसके लिए हर्बल टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हर्बल टीज़ आप ले सकते हैं। तो आप हर्बल टी ले लीजिए, नहीं तो गुनगुना पानी भी चलेगा। किसी किसी को लेमन सूट नहीं करता है, लेमन से एसिड बनने लगता है पेट में, तो आप घर का गुनगुना पानी बनाकर बस पी सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। गुनगुना पानी आप ले लीजिए, गुनगुना पानी आप लेते रहिए तो बेस्ट रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि अपनी टेबल पे आपको वाटर बॉटल रखनी ही रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पानी पिया है। 4 लीटर तो आपको ख़त्म ही करना है। 4.5 अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। भूख आपको कम लगेगी, खाने पे फोकस कम रहेगा, पेट आपका भरा रहेगा। फिर आपको अगर आपको दोपहर में सोने की आदत है, थोड़ा सा रेस्ट करने की आदत है, तो आप छोटी सी नैप ले सकते हैं। कोई ऐसा लोग कहते हैं कि सो नहीं सकते हैं, ज़रूरी है, तो आप घर के छोटे मोटे अगर काम करते रहते हैं तो करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिए। लेकिन अगर आप नैप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मेन होता है कैलोरीज़ इनटेक का इसमें मैटर। कैलोरीज़ इनटेक आपने कितनी करी है ये मैटर करता है वेट लॉस में।
तो कैलोरीज़ आप कम लीजिए, और अगर आपको रेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है, रेस्ट करने के बाद आपको लगेगा कि अब मुझे थोड़ी सी भूख छोटी वाली लग रही है, तो आप उसके लिए अगर आपको चाय की आदत है तो आप चाय ले सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मॉर्निंग में अगर आपकी चाय पीने की आदत है तो मॉर्निंग में भी आप चाय ले सकते हैं। मैं भी मॉर्निंग में चाय लेती हूँ और शाम को भी चाय लेती हूँ। मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि चाय नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि चाय नहीं लेनी चाहिए, वेट लॉस में चाय नहीं पी जाती है, सिर्फ लेमन वाटर पीजिए, खाली पानी पीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 या 2 कप तक चाय ले सकते हैं। सुबह 2 कप चाय ले सकते हैं और शाम को भी 1 कप चाय आप ले सकते हैं। मुझे तो हेडेक हो जाता है, इसलिए मैं चाय तो ज़रूर लेती हूँ। मैं चाय के बिना नहीं रह पाती हूँ, इसलिए चाय लेती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाय पीने के साथ साथ आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है। लोग कहते हैं कि आप चाय छोड़ दीजिए, चाय नहीं पीनी है, ऐसा नहीं होता है। आप मिल्क टी पीजिए, बस एक बात का उसमें ध्यान रखिए कि आप उसमें रिफ़ाइंड शुगर मत डालिए। रिफ़ाइंड शुगर की बजाय आप खांड डाल सकते हैं, आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, और आप धागे वाली मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, जिसके पास ये सब नहीं है, और अगर आप शुगर फ्री चाहें यूज़ करना तो वो भी कर सकते हैं। पहले मैं शुगर फ्री भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं शुगर फ्री भी यूज़ करती थी। और अगर बिल्कुल आप शुगर का इंटेक नहीं चाहते हैं कि ज़ीरो शुगर हो जाए, तो शुगर फ्री का आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर फ्री यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 या 2 कप चाय पीनी ही है हमें, दिन भर में हेडेक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमें। तो आप चाय पी लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं डिनर पे। डिनर आप अपना अरेंज कर लीजिए शाम से ही, ताकि आप जल्दी से अपना डिनर कर सकें। क्योंकि इस डाइट प्लान में मेन रोल, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि इस डाइट प्लान में मेन रोल जो है आपका फास्टिंग का है। फास्टिंग, आपने दिन भर कैलोरीज़ ली, कम ली, काउंटेड कैलोरीज़ ली, और सबसे बड़ा रोल है इसमें फास्टिंग का। तो अगर आप अपना डिनर टाइम से लेंगे तो आप फास्टिंग भी टाइम से कर पाएंगे। मतलब अगर आप 5, साढ़े 5 से अपना डिनर बनाना शुरू कर देंगे तो आप 6, साढ़े 6 तक कंप्लीट कर सकते हैं, अपना डिनर ख़त्म कर सकते हैं खा के। उस वक्त आपको डिनर ख़त्म कर देना है, 6, साढ़े 6 तक आपको डिनर ले लेना है, ताकि आप अपनी फास्टिंग विंडो स्टार्ट कर सकें। 7 बजे लास्ट टाइम है हमारा, 7 o'clock लास्ट टाइम है हमारा ये, जिसमें हम डिनर कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि 6, साढ़े 6 बजे ही आप डिनर कर लें। मेरे साथ क्या होता है कि बहुत से लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं ऑफिस में हूँ, कैसे कर पाऊँगी, नहीं हो सकता है। तो ऑफिस वाले लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग अपना डिनर वगैरह है जो बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर घर से पैक करके ले जा सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो डेडिकेशन दिखाना होगा, रिलीजियसली उसको फॉलो करना होगा। आपको डिनर में ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि आप उसको पैक करके नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके पास टिफ़िन है, हॉट बैग्स हैं, तो आप उसमें रख के ले जा सकते हैं टिफ़िन में। शाम को आपको बॉइल्ड ही खाना है, कोई ऐसा नहीं खाना है कि आप जो नहीं ले जा सकते हैं। आप ले लीजिए बॉइल्ड दाल शाम को, उसमें हो गई चने लौकी की दाल, उसमें हो गई हमारी मूंग दाल, उसमें हमारी हो गई मूंग दाल खिचड़ी, और इसमें आप वाइट राइस भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। इस वेट लॉस में इस डाइट में आपको ब्राउन राइस वैसे तो खाना चाहिए, लेकिन अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, बहुत से लोगों को ब्राउन राइस या खिचड़ी नहीं पसंद होती और अच्छी भी नहीं लगती है वो, तो खिचड़ी के साथ आप वाइट राइस थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, क्योंकि हमें पोर्शन कंट्रोल में खाना है, इसलिए हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी कटोरी में आपको खिचड़ी लेनी है, दाल लेनी है, बॉइल्ड राजमा लेना है, बॉइल्ड कोई एक ऑप्शन इसमें से लेना है। बॉइल्ड चना ले सकते हैं आप, काबुली चना ले सकते हैं आप, कॉर्न्स ले सकते हैं आप शाम को, और आप बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो ले सकते हैं। सोया चिली ले सकते हैं, सोया चंक्स जो आते हैं उनको बॉईल करके ले सकते हैं, उनको थोड़ा सा सॉटे करके वेजिटेबल्स में सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। डिनर के लिए ये सब ऑप्शंस आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डिनर अर्ली करना होगा।
तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और डिनर पे हमें ख़ास ध्यान रखना होगा, ये नहीं करना होगा कि हमने दिन भर तो भूखे रहे, छोटी भूख का भी ख्याल नहीं रखा और उसके बाद हमने जंप किया डिनर पे, तो डिनर पे इतनी हमें ज़्यादा भूख लगी कि हमने फिर ऑर्डर कर दिया बाहर का खाना। भूख इतनी ज़्यादा लगी, कंट्रोल नहीं हुई, बाहर का खा लिया, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, खा लेते हैं चल के। ऐसा कुछ भी नहीं करना है अगर आपको वेट लॉस करना है जल्दी जल्दी। लोग कहते हैं कि एक आइडियल वेट के पास आने के बाद वेट लूज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई वेट स्टक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर वेट स्टक होता है तो उसमें हमारी फॉल्ट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग ये फॉल्ट करते हैं कि कभी हमने कोई मठरी खा ली, कोई चिप्स खा लिया, थोड़ा सा ही तो खा लिया, थोड़ी सी दाल मोठ खा ली, थोड़ी सी ब्रेड खा ली, थोड़ा सा कुछ खा लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया, बच्चे ने कहा तो ये खा लिया, इसने कहा तो वो खा लिया, इन्होंने कहा तो वो खा लिया। फैमिली मेम्बर्स की भी नहीं सुननी है मैं इनमें। अगर आप चाहते हैं अपना वेट लूज़ करना, एक बार अपने टारगेट वेट पर आप आ जाइए, उसके बाद आपका जो मन चाहे वो खाइएगा। फिर आपको मैं बताऊंगी कि आप अपना वेट मेंटेन कैसे कर सकते हैं। मेंटेनेंस डाइट क्या होती है कि वेट मेंटेन कैसे कर सकते हैं, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा मेरे साथ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो मैं जो भी प्रोसेस कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, वही सब आप लोग करिएगा तो आपका भी वेट लॉस होगा। इसलिए अगर जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, और जिसने भी लाइक नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मुझे सजेस्ट करते रहें कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग की क्या क्वेरीज़ हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपके सवाल हैं, तो भी मैं उसके आंसर्स आपको दूंगी। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।